देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में देश में 2183 नए कोरोना केस सामने आए, जो एक दिन पहले से करीब 90% ज्यादा हैं। 24 घंटे में कोरोना से 2 मौतें हुई। हालांकि जो मौतों का आंकड़ा जारी किया गया वो 214 है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आंकड़े में केरल में हुई 212 मौतों का पुराना आंकड़ा भी शामिल है। इनमें से 62 मौत कोर्ट के निर्देश के बाद घोषित की गई और 13 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच 150 मौतों की संख्या को जोड़ा गया। इस बीच एक्टिव मामलों की तादाद में थोड़ी कमी आई है। एक्टिव मामले 11,558 से घटकर 11,542 हो गए हैं। जिन शहरों में कोरोना के केस सबसे तेजी से बढ़े हैं उनमें दिल्ली सबसे आगे है, जहां 24 घंटे में कोरोना के 517 नए केस दर्ज किए गए। दिल्ली में इस तरह कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 1,518 हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों में दिल्ली और एनसीआर के कई स्कूलों के छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वजह से इन स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई शहरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इनमें नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत शामिल हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए जल्द ही दिल्ली में भी मास्क को फिर अनिवार्य किया जा सकता है। गुजरात के वडोदरा में रविवार रात हुआ एक छोटा सा सड़क हादसा सांप्रदायिक झड़प में बदल गया। पुलिस के मुताबिक 2 अलग अलग समुदायों के लोगों के 2 टू व्हीलर आपस में टकरा गए। इसके बाद जो बहस हुई वो झगड़े में बदल गई, जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग शामिल हो गए। दोनों ही पक्षों की ओर से इसके बाद पत्थरबाजी हुई, कुछ गाड़ियों को तोड़ दिया गया। इस दौरान एक पक्ष की ओर से करीब के एक धार्मिक स्थल को नुकसान भी पहुंचाया गया। इस झड़प में 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घटना के सिलसिले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा झड़प से पहले हुई सड़क दुर्घटना के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दुर्घटना और दंगे के मामले में 2 अलग अलग एफआईआर दायर की गई है। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने के प्रशांत किशोर के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही हैं, जिस पर विचार विमर्श के लिए सोनिया गांधी ने कांग्रेस के कुछ चुने हुए नेताओं को एक बैठक में बुलाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस बैठक में शामिल हुई। प्रशांत किशोर ने 2024 के आम चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति पर काम किया है, जिसमें चुनी हुई 370 सीटों पर ही कांग्रेस को पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। बाकी सीटों पर अन्य पार्टियों से गठबंधन करने का प्रस्ताव इस रणनीति में रखा गया है। प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में कांग्रेस अपने दम पर ही चुनाव लड़े, जबकि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव में उतरा जाए। कांग्रेस के कुछ सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी इस विचार से सहमत बताए गए हैं। कांग्रेस नेताओं की बैठक में प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने पर भी विचार हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस में 2 तरह के विचार बताए जा रहे हैं। कांग्रेस का एक धड़ा प्रशांत किशोर को पार्टी में लेने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो कई ऐसे नेताओं और उनकी पार्टियों के करीब रहे हैं जो चुनाव में कांग्रेस के प्रतिद्वंदी रहे हैं। आम जरूरत की चीजें महंगी होती जा रही हैं और आए दिन सरकार की ओर से जारी होने वाले आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन यानी थोक महंगाई दर बीते 4 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। मार्च के महीने में थोक महंगाई दर 14.55% रही, जो फरवरी में 13.11% थी। अगर पिछले साल मार्च से तुलना करें तो थोक महंगाई दर इस मार्च में करीब 2 गुनी हो चुकी है। महंगाई दर में इस तेजी के पीछे मुख्य वजह कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में आई भारी तेजी है। इसके अलावा मूल धातुओं की कीमतें भी काफी ज्यादा बढ़ी हैं। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई में आई बाधा की वजह से कच्चे तेल के दाम काफी बढ़े हैं, जिसका असर देश में महंगाई दर पर दिख रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। जनरल मनोज पांडे मौजूदा थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। अभी वो थल सेना के उप सेनाध्यक्ष हैं। जनरल पांडे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले ऐसे अफसर होंगे जो थल सेना के प्रमुख बनेंगे।